आपका हमारे भक्ति और वेद चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू धर्म में पूजा पाठ और व्रत का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि व्रत से संकल्प और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। आप जिस देवी देवता के लिए व्रत करते हैं उनकी शीघ्र कृपा भी प्राप्त होती है। वही व्रत करने से शरीर और मन भी शुद्ध होता है। इसीलिए विशेष पूजा पाठ में व्रत उपवास रखने का महत्व होता है। हिंदू धर्म में पूरे साल में कई व्रत त्योहार पड़ते हैं, लेकिन एकादशी व्रत का विशेष व महत्व होता है। पूरे साल में कुल 26 एकादशी व्रत होते हैं जो कि भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित होते हैं। तो आज मैं आपको एकादशी व्रत की विशेषता के बारे में बता रही हूँ, तो इसे आप ध्यान से सुने और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक माह में 2 एकादशी आती है। इस प्रकार 365 दिनों में 24 बार नियम पूर्वक एकादशी व्रत रखना है। हालांकि प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिक मास होने से 2 एकादशियां जुड़कर कुल 26 हो जाती हैं। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी व्रत करता है वो जीवन भर किसी संकट में नहीं घिरता और इसे जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। और अगर किसी प्रकार का संकट आता भी है तो वो निर्विघ्न ही दूर हो जाता है। इस एकादशी व्रत के करने से 26 फायदे ये हैं कि व्यक्ति निरोगी रहता है, राक्षस भूत पिशाच आदि योनि से छुटकारा मिलता है, पापों का नाश होता है, संकटों से मुक्ति मिलती है, सर्व कार्य सिद्धि होती है, सौभाग्य प्राप्त होता है, मोक्ष मिलता है, विवाह बाधा समाप्त होती है, धन और समृद्धि आती है, शांति मिलती है, मोह माया और बंधनों से मुक्ति मिलती है, हर प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं, खुशियाँ मिलती है, सिद्धि प्राप्त होती है, उपद्रव शांत होते हैं, दरिद्र दूर होता है, खोया हुआ सब कुछ फिर से प्राप्त हो जाता है, पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है, भाग्य जागृत होता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और पुत्र प्राप्ति होती है, शत्रुओं का नाश होता है, सभी रोगों का नाश होता है, कीर्ति और प्रसिद्धि प्राप्त होती है, वाजपेयी और अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है और हर प्रकार के कार्यों में सफलता मिलती है। तो चलिए अब बताते हैं किस माह में कौन सी एकादशी आती है। चैत्र माह के कामदा और पाप मोचनी एकादशी आती है। कामदा से राक्षस आदि योनि से छुटकारा मिलता है और ये सर्व कार्य सिद्धि करती है। तो पाप मोचनी एकादशी व्रत से पाप का नाश होता है और संकटों से मुक्ति मिलती है। वैशाख और में व्रतनी और मोहिनी एकादशी आती है। व्रतनी एक सौभाग्य देने और सब पापों को नष्ट करने तथा मोक्ष देने वाली होती है। तो मोहिनी एकादशी विवाह सुख समृद्धि और शांति प्रदान करती है, साथ ही मोह माया के बंधन से मुक्त करती है। ज्येष्ठ माह में अपरा और निर्जला एकादशी आती है। अपरा एकादशी व्रत से मनुष्य आपको अपार खुशियों की प्राप्ति होती है तथा समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। और निर्जल और अर्थ निराहार और निर्जल रहकर व्रत करना है। इसके करने से हर प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। आषाढ़ माह में योगिनी और देवशयनी एकादशी आती है। योगिनी एकादशी से समस्त पापों दूर होते हैं और व्यक्ति पारिवारिक सुख पाता है। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से सिद्धि प्राप्त होती है। यह व्रत सभी उपद्रवों को शांत करके सुखी बनाता है। श्रवण मास में कामिका और पुत्रदा एकादशी आती है। कामिका एकादशी का व्रत सभी पापों से मुक्ति कर जीवन को कुयोनि को प्राप्त होती है। पुत्रदा एकादशी करने से संतान सुख प्राप्त होता है। भाद्रपद में अजा और परिवर्तनी एकादशी आती है। अजा एकादशी से पुत्र और कोई संकट नहीं होता, दरिद्र दूर हो जाता है, खोया हुआ सब कुछ पुनः प्राप्त होता है। परिवर्तनी एकादशी के व्रत से सभी दुख दूर होकर मुक्ति मिलती है। अश्विन माह में इंद्रा और पापंकुशा एकादशी आती है। पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली इंद्रा एकादशी के व्रत से स्वर्ग को प्राप्ति होती है, जबकि पापंकुशा एकादशी सभी पापों से मुक्त कर अपार धन समृद्धि और सुख देती है। कार्तिक मास में रमा और प्रबोधिनी एकादशी आती है। रमा एकादशी व्रत करने से सभी सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। देवउठनी या प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से भाग्य जागृत होता है। इस दिन तुलसी पूजा होती है। मार्गशीर्ष में उत्पन्ना और मोक्षदा एकादशी आती है। उत्पन्ना एकादशी व्रत करने से 1000 वाजपेयी और अश्वमेघ यज्ञ के फल मिलते हैं। इससे देवी देवता और पितृ तृप्त होते हैं। मोक्षदा एकादशी मोक्ष देने वाली होती है। पौष में सफला और पुत्रदा एकादशी आती है। सफला एकादशी सफल करने वाली होती है। सफल व्रत रखने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पुत्र की प्राप्ति और पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से होती है। माघ में शक्तिला और जया एकादशी आती है। शक्तिला एकादशी व्रत करने से दुर्भाग्य दूर होता है, अनेक प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। जया एकादशी व्रत करने से ब्रह्म हत्या के पापों से मुक्ति और मोक्ष प्राप्त होता है। फागुन में विजय और अमल की एकादशी आती है। विजय एकादशी से भयंकर परेशानी से युक्त छुटकारा पाता है और इससे शत्रुओं का नाश होता
है। अमल की एकादशी से में आंवले का महत्व है। इससे करने से व्यक्ति सभी तरह के रोगों से मुक्त हो जाता है। अधिक मास में पद्मिनी, कमला एवं परमा एकादशी आती है। पद्मिनी एकादशी का व्रत सभी तरह के मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, साथ ही पुत्र, कीर्ति और मोक्ष देने वाला है। परमा एकादशी धन वैभव देती है और तथा पापों को नाश करके उत्तम गति को प्रदान। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो एकादशी व्रत की विशेषता के बारे में, और नियम जानने के लिए आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।